मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपने नए सदर का इंतखाब करेगी। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद पार्टी सदर के चुनाव हो रहे हैं। आला अहद की रेस में गांधी परिवार से कोई नहीं है। सदर के ओहदे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। रियासती कांग्रेस के 9000 से ज्यादा नुमाइंदे खुफिया तौर पर नए सदर का चुनाव करेंगे। मुल्क भर में 65 से ज्यादा मराकज़ पर वोट डाले जाएंगे। नताइज का ऐलान 19 अक्टूबर को होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, श्रीनगर में क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की? बिल्कुल है ना। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि जो आज का कांग्रेस का जो सदरी चुनाव है ये काफी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि तकरीबन 137 साल के बाद जो है कांग्रेस में ये छठा इलेक्शन प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए होने जा रहा है और तकरीबन 9000 के करीब जो ओवरऑल कंट्री में जो वोटर्स हैं, जो पीसीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टोरल्स हैं इसके, तो वो आज वोट करेंगे। 10 बजे के करीब तकरीबन जो है बताया जा रहा है ये वोटिंग जो है शुरू होगी और 4 बजे तक इसका टाइम रखा गया है। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोनों जगहों पे, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी जो कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे वोटिंग का इंतजामात, वहाँ पे वोटिंग के इंतजामात रखे गए हैं। और जो पीसीसी मेंबर्स हैं, हालांकि तादाद उनकी बहुत कम है जम्मू कश्मीर में, जब से आजाद छोड़ के गए हैं कांग्रेस को तो काफी कम अब इलेक्टोरल वहाँ पे बचा है। तो बहरहाल जितने भी हैं वो आज तकरीबन 10 बजे से वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हिना, यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि दोनों जो लीडरान जो सदर के इंतखाबात के लिए हैं, चाहे हम शशि थरूर की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पहले वो श्रीनगर आए थे। यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडरान हैं जिनको वोट करना है, जो पीसीसी मेंबर्स है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और एक छोटी सी पब्लिक रैली भी उनकी यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर पे हुई थी। दूसरा यहाँ से जाके ही फिर वो जम्मू गए थे और जम्मू में भी जो कांग्रेस के लीडरान हैं तो वहाँ पे भी वो कांग्रेस लीडरान से मिले। तो कुल मिला के देखें तो अभी तक जो फेवरेट लीडर दिखाई दे रहा है, जो विनर उभर के दिखाई दे रहा है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही ऐसे नजर में आ रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर की तरफ से उस हद तक कैंपेनिंग नहीं हुई। अगर हम बाकी रीजन्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी जो खड़गे हैं वही ज्यादातर पहुंचे हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं साथ भी है खड़गे को। तो साथ में ये भी एक काबिल गौर बात यहाँ पे ये भी है कि तकरीबन 24 साल के बाद जो है एक नॉन गांधीयन जो है वो कांग्रेस की सदारत करेंगे और इसको एक बहुत अहम कदम के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि जो हमेशा से यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बदले हुए सियासी तनाजुर की आपने बात कही, खुद कांग्रेस के लिए भी अपनी जमीन तलाश करना, उस पर मजबूती से रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होना ही है वहां पर। ये चुनाव जो आज हो रहा है बहुत ही अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, आपका तज्जिया चाहेंगे? बिल्कुल है ना। खास तौर अगर हम बात करें जब से गुलाम नबी आजाद छोड़ के गए हैं कांग्रेस को, अगर हम पूरे देश के साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर में भी बात करें तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ये माना जाता है। हालांकि कांग्रेस के जितने सीनियर यहाँ पे थे जम्मू कश्मीर में वो तो आजाद अपने साथ ही ले गए और चंद ही लीडरान हैं जो अब बचे हुए हैं कांग्रेस में। इसी तरह से एक खला जो पैदा हुआ था पूरे मुल्क में गुलाम नबी आजाद की मुस्तफी होने से, वो खला भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से खल रही है और उस एक खला को भी पुर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि न सिर्फ गुलाम नबी आजाद लेकिन इससे पहले भी काफी लीडरान हैं जो कांग्रेस से नाराज होकर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो गांधी फैमिली की जो लीडरशिप है, जो उनका इंपैक्ट रहता है कांग्रेस पे हमेशा, उससे वो हमेशा से नाराज नजर आए। और उनका बार बार यही कहना था कि एक पर्टिकुलर एक फैमिली है जो पूरी पार्टी को चला रही है। हालांकि
हालांकि जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से मुस्तफ़ी हुए तो राहुल गांधी पे भी उन्होंने तनकीद का निशाना बांधा। तो ये सब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि जो अब नॉन गांधीयन को जो सदारत दी जा रही है वो एक पॉजिटिव कदम तो साथ साथ माना जा रहा है, लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि पिछले अगर हम हिस्ट्री को टटोल के देखें तो इससे पहले भी अगर मनमोहन सिंह के टाइम पर हम बात करें तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, लेकिन जो कंट्रोल था, जो कमांड थी, वो उस टाइम भी सोनिया गांधी के हाथ में थी। अब देखना ये होगा कि चाहे खरगे आते हैं या शशि थरूर आते हैं, ये चुनाव जिस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी बहुत अहमियत के हामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए। जिला बडगाम के मजहामा मागाम के लोगों ने पीने के पानी की अदन दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। ईदगाह मोहल्ले की खवातीन ने सड़क पर आकर एहतजाजी धरना दिया। इन खवातीन का कहना यही था कि आज तक इन्हें पीने के साफ पानी की दस्तयाबी नहीं हो पाई है, ना ही वाटर सप्लाई की गाड़ी के जरिए इन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाता है। इन खवातीन का कहना था कि इन्हें पानी के हुसूल के लिए काफ़ी मुसाफत तय करनी पड़ती है। मजहामा के लोगों ने महकमा जल शक्ति से अपील की है कि उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। नशे अकि कोर बुजुर्ग जन आब अनान ये तम आबस दहन तमिस लोग दाब तती गो तमिस हाई प्रेशर समय तती मगर सह दाद विदाद सोन वनान कहन आब गाड़ तवनी वो अना रोड पे वो अनान रेड मज आब रेड ओन 1 किलोमीटर वो रेड निवान आब गोछ आबे ना पे अपर मल आब अन तन आब वो जहित आब ना कहें आब गड़ कहें पे दरियाव आब चुन सह मुकुर आब तथ पे गुर गुपन त्रित सुई आब खे तम इन्फेक्शन गसान पे बेमार गसान वो जहित नलका आब। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके आपने जो यहाँ पर ये एहतियात देखा इसी पानी के लिए इस वक्त, क्योंकि हम सामने एक दरिया बहता है, आप बोलते हैं कि इसमें पानी क्यों नहीं। हमने 1-1 लाख रुपया खर्च किया, वहाँ से पाइपें लगाई, मगर वो पानी सही नहीं है। उसमें देखो, आप देखो खुद जो गंदगी डालते हैं, जो ऊपर गोबर शोबर है वो उसी में डालते हैं। गवर्नमेंट कोई इसका इंटरेस्ट नहीं लेती है। अब हमें इनसे इंतजार करते हैं गवर्नर साहब से, अगर हमें यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे हमें पानी दे, मेहरबानी करके। सिलावंतीपुरा में पिछले 3 महीनों से चल रही सेल प्रीमियर क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गई। इस टूर्नामेंट में वादी के 32 टीमें हिस्सा ले रही थीं। फाइनल मैच पतलबाग पामपोर और जोनीमर श्रीनगर के बीच खेला गया, जिसमें पतलबाग की टीम ने जोनीमर श्रीनगर की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मुल्क को ऐसे नौजवानों पर फख्र है जो आज के इस दौर में भी खेलकूद में दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते हैं और बाकी गलत कामों से दूर रहते हैं। बाद में अल्ताफ ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा। इस मौके पर इलाके की औकाफ कमेटी के अरकान भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। बड़ी बात है कि आज के डेट में जहां एक तरफ हर जगह नशे की बात की रही है, बच्चे नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और ये यूथ्स जो नशे को छोड़कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, इनके लिए भी एक मुबारकबाद है, क्योंकि यही एक रोल मॉडल है इस समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए, जो आगे चलकर ये काम करें कि नशे से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है, नशे से इंसान बर्बाद होता है। खेलकूद में आ जाओ, खेलकूद से इंसान की सेहत बनती है और आपस में प्यार बढ़ता है। ये एक मैसेज और एक रोल मॉडल है ये बच्चे सोसाइटी के लिए। पतलीबाग जो क्रिकेट टीम है उनका मुबारकबाद देता हूँ, और साथ साथ में जोनीमर क्रिकेट टीम जो रनर अप रही और पतलीबाग ने ये मैच जीता, और बहुत कड़े मुकाबले, क्योंकि लास्ट ओवर तक ये मुकाबला चला और बहुत ज़बरदस्त कड़े मुकाबले के बाद पतलीबाग ने फतह हासिल की। सिलावंतीपुरा में मौजूदा तारीखी खेल का मैदान हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक जनूबी कश्मीर में ये सबसे पुराना तारीखी खेल का मैदान है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ये मैदान अब खस्ताहाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि किसी भी हुकूमत ने इस मैदान की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि यहाँ साल भर क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से खिलाड़ियों को काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं।
تاہم بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ بات کریں گے۔ پلے گراؤنڈ ہیں، یہ ایک تاریخی پلے گراؤنڈ ہیں جو صدیوں سے یہاں پہ آلریڈی ہیں، لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ نے اس کی طرف کوئی توجہ مرکوز نہیں کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس سائڈ سے بھی اس میں ڈبے ہیں، گڈھے ہیں، اور اس کا جو سسٹم ہے کہیں بھی اس کو لگ نہیں رہا کہ کوئی اچھا پلے گراؤنڈ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاں، اگر گورنمنٹ چاہے اس کو ایک اچھے میدان کی شکل میں بنا سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی اس کے پاس لینڈ بہت ہے، اس کے پاس انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپیل یہی ہے گورنمنٹ سے کہ مہربانی کر کے اس پلے گراؤنڈ کی طرف سے جو ایک پرانا پلے گراؤنڈ ہے اس کی طرف خاص توجہ مرکوز کی جائے اور اس کی فینسنگ کی جائے، اس کے یہ جو گڈھے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے۔ گورنمنٹ کی اور یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ ہمارے گراؤنڈ کی اور دیجیے، تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ برائی کی اور نہ جا کے اچھائی کی اور اچھے سے آ جائے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ کی اور سے کہ سیل گراؤنڈ جو ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ تک آپ نے گراؤنڈ کی بات کی، دیکھیے میری نوٹس میں یہ بات آ چکی ہے آج، اور جہاں تک اس بات کو پہنچانا ہے میری یہی کوشش رہے گی ٹاپ پریارٹی بیسس پہ یہاں تھوڑا سا انفراسٹرکچر، چاہے وہ بجلی کا ہو، پانی کا ہو، یا جو یہاں سینیٹری جو کی کمی ہے، ان کی چیزوں کی لیٹرین کی یا باتھ رومز کی کمی ہے، ان کو تعمیر کیا جانا میری پرمختہ رہے گی، میری پرائرٹی رہے گی۔ اور یہ ایک واحد اسٹیڈیم ہے اس پورے علاقے میں جہاں پوری وادی سے لوگ آ کے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، اور کسی بھی حال میں ہر حال میں اس کا جو جدید کاری ہے اسٹیڈیم کی یا جو اس کی کمیاں جو ہے ان کو پورا کیا جائے گا۔ گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ بچے کھیل کی طرف آئے، وائلنس کو خیر بات کہے، ڈرگس کو خیر بات کہے، یہی گورنمنٹ کی پالیسی اور آج ہماری یہی پالیسی، اور ہم اسی پالیسی کے تحت یہ ان کو امید دلاتے ہیں اور یہ ان کو وعدہ کرتے ہیں کہ بہت جلد اس اسٹیڈیم کو جدید کا خطوط پر استوار کریں۔ کشمیری پنڈت پورن کرشن بھٹ کے قتل کی وجہ سے علاقے میں ماتم پسرا ہوا ہے۔ اسی دوران جنوبی کشمیر کے ڈی آئی جی، ڈی سی شوپیاں اور دیگر ضلعی انتظامی حکام نے متوفی کے لواحقین سے ملاقات کی۔ کرشن بھٹ کے بھائی نے ضلع انتظامیہ شوپیاں سے سوال کیا اور الزام لگایا کہ ضلع انتظامیہ شوپیاں نے انہیں انتہائی ناقص سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ روزان پرواہ پہ دھیان تھاون، نظر تھاون، کرو تہ کیا آخر انسان کتہ بنہ کوتاہ دکھ ووتو تۄہہِ امہِ سۭتۍ؟ شمار یہ یہ آج مارنا آو پتہ چھوم نہ کیا مارنو پتہ چھوم نہ کیا۔ بریک کے بعد گڈ مارننگ کشمیر میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، مٹی کے برتن بنانے کا فن اور صنعت دنیا کی قدیم ترین صنعتوں میں سے ایک ہے۔ ہر دور میں مٹی کے برتن انسان کی ضرورت رہے ہیں۔ مٹی کے تندور بنانے کے فن کو آج بھی فنکار زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پٹن سے ہمارے ساتھی منیر حسین ہرا کی یہ خاص رپورٹ۔ وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتن بنانے کا فن بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ دھات، پلاسٹک سے تیار ہونے والے برتنوں نے لے لی ہے۔ تاہم کشمیر کے بعض دیہات میں یہ فن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ ان میں ہاتھ سے بنائے ہوئے تندور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پلہالن پٹن کے کاریگروں کے ہاتھوں سے بنائے جا رہے تندور پورے جموں کشمیر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ پہ مول گزریو تو گۄڈٕ اوس سُے بناوان، پتہٕ بنو اسہِ تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ تہِ ہیوٚچھ واریاہو تہٕ مگر أسۍ تہِ ٲسۍ أتھۍ سۭتۍ کران، لۄکٕٹۍ بانہٕ تہِ ٲسۍ کران، بٔڑۍ بانہٕ تہِ ٲسۍ کران، پتہٕ ترٛٲے تِم أتی تہٕ وٕچھ تٕنٛدرٕ کٲمٕے ٲس کران۔ بچو تہِ ہیٚچھ یِہوٚے کٲم، یہِ وٕچھ ٲسۍ کران أتھۍ سۭتۍ، بچن ہُنٛد روزگار تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ، سون تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ تہٕ یِہوٚے کٲم کران۔ اَتھ چھِ تندوٗر تہِ بناوان، مٔٹ تہِ بناوان، لیٚج تہِ بناوان، ژوٚٹ تہِ بناوان، وٲر تہِ بناوان، تھال بانہٕ تہِ بناوان،
پنن روزگار چھِ أسۍ پکناوان. تندور بناوان ہیٚچھنٲے فادرن حظ تہٕ بہٕ چھُس سُے کٲم کران تہٕ شُکر خۄدایَس کُن رۄپیہِ دَہ چھِ بناوان حظ اَمہِ دۄہ پَنُن بناوان اَصٕل پٲٹھۍ حظ پریشٲنی چھُنہٕ کینٛہہ. کاریگروں کا کہنا ہے کہ مٹی کے برتنوں کی مانگ تو کم ہے لیکن تندور کی خریداروں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ تندور کی تجارت میں اچھی خاصی کمائی کر رہے ہیں. أسۍ چھِ کران کٲم بیٚمنہِ اَسہِ چھُنہٕ مان ژٕ توٚنٛدرٕ اَسہِ چھِ اکھ ؤری نیران توٚنٛدرَس ؤری پَتہٕ چھُکھ پَتہٕ بیٚیہِ پیٚوان چینج کَرُن حظ. اہن حظ توٚنٛدرَس چھِ ٹھیٖک کیٛاہ چھِ وَنان مان ژٕ وۄنۍ چھِ آسان فرق. اگر پرٛون بَنایہِ کانٛہہ تٔمۍ سٕنٛدِس تَتھ چھُ نیران ٹایم وۄنۍ اگر نوٚو بَنایہِ تَتھ چھِ فرق آسٲنی حظ واریاہ. اکھ نِوان لداخ تہِ نِوان کۄپوور نِوان ہندوور نِوان شہر نِوان تہٕ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اسلام آباد نِوان. تندور بنانے کے لیے پہاڑوں سے زمین کے کئی فٹ نیچے سے مٹی نکالنی پڑتی ہے. اس کے بعد ریت کے علاوہ کئی دیگر چیزیں ملا کر تندور تیار کیا جاتا ہے. بڑے تندور 3-4 مراحل سے گزر کر تیار ہوتا ہے اور اس کے لیے دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے. سردیوں کے موسم میں تندور تیار ہونے میں وقت لگتا ہے اس لیے موسم سرما میں یہ کام مشکل سے ہی ہو پاتا ہے. پتہٕ ٲسۍ 3 فُٹ پیٚوان تھوٚد تُلُن تَمہِ پتہٕ پیٚوان ہُہ تُلٕنۍ تہٕ تَمہِ تَلہٕ ٲسۍ میٚژِ مان تہٕ 3 فُٹ تانٮ۪تھ نیران تَمہِ علاوٕ نیرِ نہٕ پتہٕ ٲسۍ اَنان سُہ تورٕ ٹرٛیکٹَرَس منٛز حظ تہٕ تَمہِ پتہٕ حظ واتناوان گرٕ تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ ہۄکھناوان تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ پھٕٹراوان تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ آب ترٛاوان حظ تہٕ تَمہِ پتہٕ حظ چھِ أسۍ رلاوان مِکٕس کران سٮ۪کھ تہٕ میٚژ تہٕ رلاوان حظ کران سُہ مِٹیٖریَل تیار تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ کران تندور بناونٕچ کٲم. تندرس چھِ بناوان لگان بناوان 10 دۄہ 10 دۄہن اپور چھِ یہِ گژھان پتہٕ سیٹ بیٚیہِ 10 دۄہ اَدٕ چھِ ہٮ۪کان نٮ۪بر کٔڑِتھ نیٚبرٕ چھِ پتہٕ صفٲیی کران اَتھ یہِ کران تہٕ رنگ کران تہٕ اَدٕ چھِ یہِ ہٮ۪کان کٕنِتھ. پاؤں سے گھما کر گوندی ہوئی مٹی کو انگلیوں سے بڑی مہارت کے ساتھ برتنوں میں ڈھالنے والا یہ فنکار کمہار کہلاتا ہے. کمہار سب سے پہلے مٹی کو گوندتا ہے پھر اسے فن پاروں کی شکل میں ڈھالتا ہے پھر تندور کے علاوہ نہ جانے کتنی اقسام کی چیزیں بناتا ہے. تاہم کشمیر میں ایسے فن اور فنکاروں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جس کے وہ حقدار ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتن بنانے کا فن ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ دیہات پلاسٹک سے تیار ہونے والے برتنوں نے لے لی ہے. تاہم کشمیر کے بعض دیہات میں یہ قدیم فن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے. مٹی کو پاؤں سے گوند کر اور پھر اس مٹی کو انگلیوں سے بڑی مہارت کے ساتھ برتنوں میں ڈھالنے والا یہ فنکار مٹی کے برتن تنور اور سجاوٹی اشیاء بنا کے قدیم فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین حرہ. سری نگر سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ نور الحیا اب تک ہندوستان اور بیرون ملک کے چیمپئن شپ میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سے گولڈ میڈل جیت چکی ہیں. لیکن نور الحیا کا خواب اولمپکس اور کامن ویلتھ گیمز میں ہندوستان کی نمائندگی کرنا تو ہے ہی، ساتھ ہی میری قوم کی طرح ہندوستان کے لیے گولڈ حاصل کرنا بھی ہے. پیش ہے ہمارے نمائندے رئیس ماگرے کی یہ خاص رپورٹ. کم عمری میں ہی چھانا پورہ سری نگر سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ لڑکی نور الحیا کو کھیلوں کا جنون ہے اور وہ ٹی وی پر دنیا بھر کے ایتھلیٹس کو دیکھتی آ رہی ہے جنہوں نے اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کیا. نور الحیا بھی ایسا ہی کچھ اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتی ہیں اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نور الحیا نے سخت مشقت کرنا شروع کر دیا. نور الحیا کے والدین بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. نور الحیا نے اسکوائر چیمپئن شپ میں حصہ لینا شروع کیا تو اعتماد مزید بڑھ گیا. میں ہمیشہ سے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تھی. بچپن سے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی تھی جب میں ٹی وی پہ میری قوم کو دیکھتی تھی یا بڑے بڑے جو اسپورٹس پلیئرز ہیں ان کو دیکھتی تھی. میں بھی ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں ٹی وی پہ دکھوں، لوگ مجھے جانیں، میں اپنے نیشن کے لیے گولڈ میڈل جیتوں. بہت ساری موٹیویشنز ملی مجھے ٹی وی کو دیکھ کے، مطلب ٹی وی پہ نیوز دیکھ کے، موویز بنتے ہوئے لوگوں پہ.
तो इसी के थ्रू मैं चाहती थी कि मैं हमेशा से इसको या स्पोर्ट्स करूं। बहुत टाइम लगता था इसके साथ, उसके बाद स्टडीज़ का भी ख्याल रखना होता था, कॉन्टीन्यूसली दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ रही थी। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, मगर फिर विद टाइम हमने सीख लिया कि कैसे हमें दोनों चीज़ें मेंटेन करनी। नूरुल हया अपने मुख्तसर करियर में अब तक 10 कौमी और 4 बैनुल-अक़वामी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इन्हें जनूबी कोरिया में वर्ल्ड स्केच चैंपियनशिप के दौरान अवार्ड से नवाजा गया। नूरुल हया का कहना है कि वो मैरी कॉम और दीगर बैनुल-अक़वामी एथलीट्स की तरह गोल्ड जीतकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, कैसे मार्क्स भी हम अपने गिराए ना और जीते भी। लोग जो है वो बहुत नेगेटिव होते हैं इस चीज़ के लिए कि बच्चों को बाहर नहीं जाना होता है, मगर मेरे जो पेरेंट्स थे हमेशा उनने मेरा सपोर्ट किया। मैंने अपनी बेटी को उस तरह से निखारा, उस तरह से सपोर्ट किया कि इसने अपने नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे गोल्ड हासिल किए। जब इसकी अचीवमेंट्स हम देखते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे जानते हैं कि ये नूरुल हया का पापा है, बल्कि ये नहीं कहते हैं कि ये डॉक्टर रैना की बेटी है, उल्टे में मुझे नूरुल हया का पापा कहकर पुकारते हैं। और जब मैं ये चीज़ देखता हूँ मुझे प्राउड फील होता है, और मैं अपनी तरफ से जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी आपकी बेटियाँ हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, उनको उसी फील्ड में डालो जिसके लिए वो जो फील्ड वो चूज़ करना चाहते हैं। नूरुल हया के अहले खाना उसके करियर की शुरुआत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी को लेकर बहुत खुश है और फख्र महसूस करते हैं। इसके वालिदैन का कहना है कि हम नूरुल हया को ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली कश्मीर की पहली गोल्डन गर्ल बनने के मुंतजिर हैं। हम हर हाल में इसके साथ हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की नुमाइंदगी करके अपना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करे। आला हुकाम से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी बेटी का सपोर्ट करे ताकि ये अपने नेशन के लिए गोल्ड हासिल करे, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में। बस यही दरख्वास्त है मेरी। बचपन में बहुत शरारती थी, थोड़ी शरारती थी, एंड शी वाज ऑलवेज वेल स्पोकन। तो इंट्रोवर्ट नहीं थी, एक्सट्रोवर्ट ही थी, मिलती जुलती थी सबसे अच्छे से। और थोड़ा इसमें थी स्पेशल क्वालिटीज़ जो कम थी जो बाकी के जो बच्चे थे, तो उनसे अलावा यही थी कि घुलती मिलती सबसे थी। नूरुल हया ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करे। इन्होंने मुतल्लिका महकमा और सरकार से खिलाड़ियों की हिमायत करने का मुतालबा भी किया ताकि इन जैसे दीगर खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके मुल्क के लिए गोल्ड हासिल करके बुलंद मुकाम हासिल कर सकें। नूरुल हया जैसे और भी एथलीट कश्मीर में हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो गोल्ड हासिल किया है, और इनकी मांग है कि इनको यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स है उसमें ये पार्टिसिपेट करे और अपने कंट्री को जो है वो गोल्ड दिलाए। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। हालात के पेश नज़र ज़िला कुलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों के बागात में क़ब्ल वक्त सेब उतारने का काम शुरू हो चुका है। इस साल भी बारिश और बर्फबारी से मुताल्लिक़ महकमा मौसमियात की पेशनगोई के बाद किसानों और काश्तकारों में तशवीश की लहर देखी जा रही है। उधर महकमा हार्टिकल्चर ने एडवाइजरी जारी कर दी है और किसानों को फसल उतारने की हिदायत दी है। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।